हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को बीबीएम यूनिवर्सिटी में एफओईपी सेमेस्टर थर्ड सेशन 23-27 और सेशन 22-26 के स्टूडेंट का कल आप सभी बच्चों का लगभग 5:30 बजे अराउंड से रिजल्ट आया था। उसके बाद जब से रिजल्ट आया आप सभी बच्चों के जीवन में तबाही मचा हुआ है, क्योंकि आप सभी बच्चों ने बहुत मेहनत से पेपर दिया था। ठीक है, जो बच्चे चोरी करते हैं उनकी तो हम कुछ बात नहीं कर सकते, लेकिन जिन भी बच्चों ने मेहनत किया था, अच्छे से पेपर दे के आए थे, जिनका अधिक से अधिक क्वेश्चन सही था, लेकिन फिर भी उनको उतने नंबर नहीं मिले। ठीक है, तो इसके लिए आप सभी बच्चों का जो रिजल्ट है, कुछ बच्चों का रिजल्ट में प्रोमोटेड दिखा रहा है, कुछ बच्चों का रिजल्ट में फेल दिख रहा है, कुछ बच्चों को रिमार्क सेक्शन पे कुछ लिखा हुआ है, कुछ बच्चों ने इंटरनल नहीं दिया तो भी उनका रिजल्ट में पास है। तो ये पूरा मामला क्या है मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। आप सही बच्चे, बस यही बोलूंगा कि आज देखिए महालया का दिन है। ठीक है, आज एक अच्छा शुरुआत होना चाहिए आप सभी बच्चों को कि इस यूनिवर्सिटी का अगर आप लोग बेसिकली जो यूनिवर्सिटी आप सभी बच्चों के साथ बेसिकली कर रहा है, अगर आप इसको सहते रहिएगा तो इसका कभी कोई निपटारा नहीं हो पाएगा। इसीलिए आप सभी बच्चों को अब कह सकते हैं पढ़ाई तो चलिए बहुत हो चुका है। ठीक है, जैसे कि विनोद भाई महतो जी का कथन ही है, ठीक है, कि पढ़ाई के साथ आपको लड़ाई भी करनी जरूरी है। तो अब समय आ चुका है आप सभी बच्चों को कि इस यूनिवर्सिटी के खिलाफ आपको अपना मोर्चा खोलना पड़ेगा। ठीक है, कैसे करके आप अपना बेसिकली बात रख सकते हैं ये मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। पहले आप सभी बच्चों को जो रिजल्ट है उस पर पहले क्लियरिटी दे देते हैं कि किस वजह से आपका रिजल्ट फेल आया, क्या हुआ, सब पता। मैं पूरा कॉन्टेक्स्ट मिलकर चलता हूँ। आज से लगभग एक महीने पहले का राउंड होगा, राज्यपाल जी का निर्देश आया था। ठीक है, कि जितने भी यूनिवर्सिटी हमारे झारखंड के सबको निर्देश दे दिया गया कि एक महीने के अंतर्गत जो भी बच्चों का रिजल्ट बाकी है, एक महीने के अंतर्गत जैसे एग्जामिनेशन होता है एक महीने के बाद रिजल्ट जारी कर देना चाहिए। ठीक है, और इसी क्रम में क्या हुआ, यूनिवर्सिटी ने आपसी बच्चों को एग्जामिनेशन तो लगभग 2 महीना हो चुका था, कल जाके रिजल्ट जारी कर दिया। और जब रिजल्ट आया तो सबके जीवन में यहाँ पर तहलका मच गया, क्योंकि अधिकांश बच्चों को तो कहना है कि सेक पेपर में फेल कर दिया गया। कुछ बच्चों ने अपना इंटरनल दिया हुआ भी है तो भी एब्सेंट कर दिया गया। तो ये क्यों हुआ, आप खुद सोचिए ना। यूनिवर्सिटी वाला जो रिजल्ट 3 महीना 4 महीने लगातार रिजल्ट लाने में, एक महीने में रिजल्ट लाएगा तो किस प्रकार काम करता होगा। आपको मालूम होगा कि आपका जो सेक पेपर था बेसिकली वो ओएमआर बेस पे होने वाला था। ओएमआर हुआ था, ओएमआर पेपर पे हुआ था, जो कि मशीन से चेक होने वाला है। अगर वो मशीन से चेक हुआ है तो आप सही बच्चों में से जिन्हीं बच्चों को देखिए हम लोग कॉन्टेक्ट में रहते हैं, उन बच्चों का रिजल्ट तो बहुत बेहतरीन किया। ठीक है, क्योंकि उन्होंने जितना बनाया था उन्होंने बोला था भैया हमारा इतना सही है, क्योंकि एग्जाम देने के बाद उन्होंने बताते हैं। उन बच्चों का भी 18 या नंबर या 20 नंबर दिया गया। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका 67 नंबर तक मिला है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे हमें ऐसे मिले जिनका 67 नंबर है, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिनका जो पेपर देखा है तो वो ऑब्सेंट कर दिया गया। यानी इससे साफा स्पष्ट होता है कि कॉपी एकदम चेक नहीं हुआ है, जैसे तैसे उठा के नाम के हिसाब से, कोई पहचान के हिसाब से यूनिवर्सिटी ने क्या किया है इस बार, पूरा कॉपी को क्या कर दिया है, एकदम फालतू तरीके से नंबर बैठा के दे दिया सभी बच्चों को। और जो रिजल्ट आया उससे कोई भी बच्चा यहाँ संतुष्ट नहीं है, क्योंकि कल लगातार शाम से ही हमारे पास बच्चों के बहुत सारे मैसेज आए। तकरीबन कैलकुलेट भी करेंगे तो हो सकता है 500 के अराउंड हमने बच्चों के मैसेज अभी तक देखे हैं। ठीक है, हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है, कुछ कम भी हो सकते हैं यहाँ पर। तो उन बच्चों को हमने जितना हो सका हमने बोला कि आप सही बच्चों का जिस भी पेपर में बैक लगा है, यूनिवर्सिटी वाला आपसे फिर से फॉर्म फिलअप करवाएगा, 650 रुपया पर बच्चा लेगा। और आज का जो अखबार था, आज हमने सुबह बेसिकली 2 अखबार हमने टटोले, जिसमें एक दैनिक जागरण था हमारे पास, एक हमने प्रभात खबर चेक किया, लेकिन आप सही बच्चों रिजल्ट संबंधित कोई नहीं मिला। क्योंकि मैं बता दूं, जैसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जिसे मीडिया को माना जाता है, वो मीडिया पूरी तरह से बिका हुआ है। बोले भैया आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि भाई हमने ये चीज देखा है, हमने सेल्फ रियलाइजेशन किया है। बहुत सारे जब हम लोग अच्छे काम करते हैं उस चीज को मीडिया सही नहीं दिखा के जो गलत काम करने वाले जो पैसा देते हैं वो उनको ज्यादा प्रमोट करता है। और इसी क्रम में आप सही बच्चों का जो आज रिजल्ट आया है, वो रिजल्ट में हम लोग जान रहे हैं कि रिजल्ट में गलती है। चलिए रिजल्ट आया, रिजल्ट का कम से कम बताना तो चाहिए था पेपर वाला को, नहीं कहीं पे ऐसा हमें जिक्र नहीं मिला। जो हमने 2 पेपर वैसे चेक किए, क्या था, तो हर जगह यही था, भैया ट्रेन रोक दिया गया, ट्रेन रोक, भैया वो जरूरी है, लेकिन छात्र छात्रों का भविष्य के बारे में बात हो रहा है, ये कहीं जरूरी नहीं। मैं आपसे बच्चों के लिए बेसिकली अभी एग्जाम आएगा सेमेस्टर 4 का, तो सबसे ज्यादा अगर कहा जाए तो आपसे बच्चों के लिए मेहनत करने वाले उनमें से कुछ लोगों में से मैं भी आप सही बच्चों शायद मैं हो सकता हूँ। ये वास्तविकता है भी, ठीक है, ये होता भी है। अगर मैं आपसे बच्चों को कुछ पढ़ाने की कोशिश करूंगा एग्जाम से पहले, तो आप लोग पढ़ने की कोशिश भी नहीं करते। जब तक एग्जाम नहीं आएगा तब तक पढ़ो। लेकिन जो बच्चे कंटिन्यूसली सेमेस्टर, अगर कोई भी बच्चे जैसे 22-26 हम लोग एक्सपेरिमेंटल बैच कहते हैं, बहुत सारे बच्चे जो हमारे वीडियोस को जिस दिन सेमेस्टर 1 स्टार्ट हुआ है आज कंटिन्यूस 6 सेमेस्टर तक वो लोग पहुंच चुके हैं, किसी एक पेपर में आज तक बैक नहीं लगा। क्यों, क्योंकि वो हमारे बातों को पूरे अच्छे तरीके से फॉलो करते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, आप सही बच्चों में से, कि कुछ पेपर क्या करते हैं,
अपने तरीके से मानने के स्टार्ट करते हैं और जिस वजह से आपको बैक पे लगता है। बोले भैया अभी क्या करना चाहिए बताइए। देखिए सबसे पहले तो हमने कल बता दिया था कि आप अपने पहले पेपर में 40% जो क्राइटेरिया है, 40% वाला क्राइटेरिया को पहले चेक करिए कि आपका किस में बैक लगा, इंटरनल में या एक्सटर्नल में। उससे पता चल जाएगा कि आपका किस पर बैक लगा। उस पेपर का आपको फिर से एग्जामिनेशन देना होगा। ये तो बोले भी हम लोग भी जानते हैं कि फिर से देना पड़ेगा। जो 23-27 के हैं वो 24-28 के साथ दीजिएगा। 22-26 वाला भी 24-28 का पेपर देगा, वो क्लियर करना पड़ेगा। 650 रुपये यूनिवर्सिटी को दान करना पड़ेगा। समझिए कि किसी भिखारी को आपने दान कर दिया, वो यूनिवर्सिटी हमारा, ठीक है। उस भिखारी को आपने 650 रुपये दान करने वाले। तो मुझे इसके अलावा आपने शुरुआत में कहा था कि क्या करना चाहिए। देखिए मैं आपसे ये कुछ बोलूंगा कि जिस प्रकार अभी आप देख रहे होंगे, अगर आप करंट परिप्रेक्ष्य में चल रहे होंगे तो आपको मालूम होगा कि जिस प्रकार नेपाल में सोचिए छात्रों के विरोध ने नेपाल की सरकार को उखाड़ फेंका, तो भाई ये यूनिवर्सिटी कौन खेत की मूली है। तो मैं आपसे ही बच्चों को बोलूंगा कि आप सही बच्चे क्या कर सकते हैं। आजकल जमाना देखिए ऑनलाइन का है, तो आप ऑनलाइन में क्या कर सकते हैं, बेसिकली आप अपना एक वीडियो क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। उस वीडियो को क्या कर सकते हैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि आप जब रील्स बना सकते हैं, भाई कोई भी अटर पटर वीडियो डाल सकते हैं, तो क्या अपने हक के लिए नहीं लड़ सकते। आपको सोचो ना, उस वीडियो को क्या करें, अगर आपके हिम्मत होता है तो आप अपने बेसिकली आईडी पर शेयर कर सकते हैं। नहीं हिम्मत हो रहा आप हमें भेज दीजिए। मैं बेसिकली उस वीडियो को क्या करूंगा, भाई जो आजकल सबसे खतरनाक चीज चल रहा है वो है ट्विटर, ठीक है। ट्विटर पर उस चीज को क्या करूंगा, शेयर करूंगा, जिससे ये बात जो रहेगी ये लोगों तक पहुंचेगी। क्योंकि ये बात क्या होती है, यहीं तक छोटे पैमाने पर दब के रह जाती है। जब छोटे पैमाने पर बात दब के रह जाती है तो ये कभी काम नहीं होता। इसीलिए अभी कुछ छात्र नेता, यानी चिंता मत करिए, अभी कुछ छात्र नेता एक्टिवेट होंगे, वो अपना अपना भाषणबाजी करेंगे, चलो कि आओ यूनिवर्सिटी हम लोग क्या करेंगे, ताला मारेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। भाई जो छात्र नेता होता है ना, वो कभी किसी जगह नहीं होता। अभी अगर आप लोग करंट परिप्रेक्ष्य में अगर देखे होंगे तो छात्र नेताओं के लड़ाई के चक्कर में बेचारा कुछ बच्चा पिटा, सिर फूटा, उसका क्या हुआ बताइए। इसलिए छात्र नेता के बात में तो कभी नहीं रहना। अगर आपको कुछ भी काम करना है अपने बलबूते पर कर सकते हैं तो करिए, क्योंकि छात्र नेता को क्या है, वो अपना भाई भविष्य देख रहा है, उसको नेता बनना है, बड़ा दलाल बनना है, उसको ज्यादा कुछ नहीं उसका इसको, ठीक है। तो उन सब चीजों से दूर रहिएगा, मैं सलाह दूंगा, क्योंकि ये किसी के सगे नहीं होते। तो आप इससे दूर के रहिएगा तो आपका भला रहेगा। वरना आपका भी सिर फुटा हुआ मिलेगा, फिर आपको हॉस्पिटल में आएगा कोई टीवी रिपोर्टर वाला, आपसे बयानबाजी करवाएगा, बस इनको कुछ नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले तो सेमेस्टर 6 का, सेमेस्टर 3 का जो रिजल्ट है, यहाँ पर रिजल्ट में बहुत सारा गड़बड़ी है। चाहे वो सेक पेपर का हो, मेजर का हो, माइनर का हो, हर पेपर में देखिए कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। ये नहीं कि इससे पहले गड़बड़ी नहीं होता, इससे पहले गड़बड़ी होता था, लेकिन इस बार सबसे ज्यादा गड़बड़ी हुआ जब से राज्यपाल जी ने निर्देश दिया कि भैया 1 महीना जारी करो। तो बहुत ज्यादा गलती हुई। जैसे बहुत सारे बच्चों को क्या हुआ, इंटरनल में अब्सेंट दिखा रहा, जबकि उन्होंने अब्सेंट इंटरनल पेपर भी दिया, लेकिन फिर भी उनको अब्सेंट दिख रहा है। अब होता क्या, देखिए ऑनलाइन, वहां पर अगर आप ऑनलाइन मार्कशीट देखते हो तो वहां लिख ही दिया गया कि ऑनलाइन मार्कशीट का वैल्यू नहीं है जब तक आपको ऑफलाइन नहीं मिलता। इसलिए कभी कभी होता भी है कि ऑनलाइन मान लीजिए जो चीज दिख रहा है वो ऑफलाइन में सही होता है, ये नहीं कि नहीं होता है। इसीलिए आपसे बच्चे सबसे पहले क्या करें, अपने कॉलेज में जो भी आपके एचओडी हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, प्रिंसिपल है, सबसे पहले आपसे बच्चे उनको एक लिखित रूप में जमा करें कि सर हमारा जो कॉपी चेक हुआ है, हम लोग चाहते हैं कि इसका निष्पक्ष से बेसिकली क्या उसका जांच हो, और उसके बाद जो रिजल्ट है वो जाए। आप भले 1 महीना समय ले लीजिए, लेकिन कम से कम उस रिजल्ट को सही जारी करें, क्योंकि हम लोग ऐसा है कि हमने जितना भी लिख के हमें उतना मार्क्स मिलना चाहिए। समझ रहे आप लोग ये बात कि मैं क्या कहना चाहता हूँ आप सभी बच्चों को, कि जितना आपने लिखा है सबसे पहले अपने कॉलेज प्रशासन, क्योंकि अगर आप कॉलेज प्रशासन पे बात करिएगा तो कॉलेज प्रशासन क्या करे, यूनिवर्सिटी में दबाव डालेगा, तब जाके ये चीज आगे सुधरेंगी। हो सकता है शायद इस बार ना सुधरे, लेकिन आने वाले भविष्य से सुधरेगा। जो मैं आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बता रहा हूँ कि अगर आप सोशल मीडिया पे जाकर वीडियो शेयर करते हैं, इससे कहीं ना कहीं लोगों, क्योंकि आज आप जान रहे हैं आप सही बच्चों में से अधिकांश बच्चे क्या करते हैं, दिन भर रील्स करते हैं। भाई वो रील्स में बात जाएगा, लोगों के पास पहुंचेगा तो सही, कि लोग भी तो जानेंगे कि कितना महान यूनिवर्सिटी है हमारा। हम लोग बिहार यूपी की यूनिवर्सिटी को बोलते हैं, भाई कौन सा हमारे झारखंड यूनिवर्सिटी है, ये भी तो एक नंबर का यहाँ पर करंट यूनिवर्सिटी है हमारा। इसीलिए आपसे ही बच्चों जो रिजल्ट है, वो रिजल्ट यूनिवर्सिटी को, जैसे कि अभी हमने कुछ लोगों से बात की है, वहां से पता चल रहा है हमारे पास कि यहाँ पर रिजल्ट में कुछ वेबसाइट में कुछ एरर है, जिस वजह से ऐसा सुनने को आ रहा है। लेकिन इस बात की यहाँ पर कोई पुष्टि नहीं होती है कि ये सही है गलत है। रिजल्ट को फिर भी 1-2 बार फिर से डाउनलोड कर चेक कर लीजिएगा कि रिजल्ट क्या वास्तविकता में कोई चेंज हुआ या फिर नहीं चेंज हुआ। बाकी आपसे बच्चे 40% निकाल लीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि सर फेल है पैक है, उसको फिर से पेपर आपको देना पड़ेगा। बाकी हमने आपको जो लगता है, मेरे हिसाब से जो विचार हमें लगता है वो हमने आपको बता दिए, और लगता है कि हाँ भैया सही बता रहे हैं तो आप शेयर कर देना वीडियो को। आज लाइक करने कोई नहीं बोलूंगा, लगता है कि भैया मेहनत करता आपके लिए शेयर कर दीजिएगा। बाकी बेस्ट विशेष, जय हिंद जय भारत।